नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अक्सर कहा जाता है कि देश के लिए मर मिटना ही देशभक्ति है, लेकिन क्या वर्तमान दौर में देश के लिए जीना और अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करना भी राष्ट्र सेवा हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश के सामने एक ऐसी ही बात रख दी है, आप कहें कि चुनौती रख दी है। इंपोर्ट बिल में कटौती और डॉलर की बचत के लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक निजी सुझाव नहीं दिया है, बल्कि एक आर्थिक युद्ध में नागरिकों की भागीदारी मांगी है। प्रधानमंत्री ने देश के कंज्यूमर से सीधी अपील की है कि आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपकी एक छोटी सी बचत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को फौलादी बना सकती है, और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से समझेंगे कि कम से कम पीड़ा के साथ हम बचत कैसे कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने 3-4 अलग अलग मोर्चों पर अपनी बात रखी है। पहला है सोना यानी कि गोल्ड। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। उन्होंने कहा है कि देश हित में लोगों को 1 साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की अपील क्यों की है? असल में भारत में हर साल सोने की आयात पर लाखों करोड़ों रुपए का खर्च होता है। 2024-26 में यह आंकड़ा करीब 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, जो 2025-26 में 6.5 लाख करोड़ के आसपास चला गया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। ये तब हो रहा है जबकि साल 1.5 साल में से सोने की जो कीमतें हैं वो आपने देखी है कितनी ऊपर जा चुकी है। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना है। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया के जो शुरुआत के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंक है अलग अलग देशों के, उनसे ज्यादा सोना भारतीय घरों में मौजूद है। भारतीय घरों और मंदिरों का सोना मिला दिया जाए तो ये 50,000 टन से ज्यादा है, जिसकी वैल्यू करीब 10 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 830 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम की रिपोर्ट कहती कि ये दुनिया के सबसे बड़े, जैसा मैंने आपको बताया, 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा सोना है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि पेट्रोल डीजल बचाएं, ईंधन बचाएं। इसके लिए कारपूलिंग करें, मेट्रो या लोकल ट्रेन में सफ़र करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। अगर गाड़ी से निकले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें साथ लेते जाएं। गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को थोड़ा कम करें। यह अपील करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पेट्रोल डीजल जिस कच्चे तेल से आता है, और भारत अपने ज़रूरत का वो कच्चा तेल 70% तेल आयात यानी कि इंपोर्ट करता है। हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। अब जरा इसकी कीमत जान लीजिए। तो 2024-25 में इस इंपोर्ट के लिए हमने करीब 11.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। क्रूड के भाव घटने से 2025-26 में जो खर्चा था वो 10.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था, लेकिन पिछले 2 महीने में युद्ध में क्रूड 50% तक महंगा हो चुका है। ऐसे में खर्च 17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये सारा पेमेंट डॉलर में होता है, ये भी याद रखना होगा, और इस वक्त रुपया डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर स्थिति में है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत को भी कम करने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर परिवार अगर खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करे तो इससे विदेशी मुद्रा की अच्छी खासी बचत होगी और लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी एक तीर दो शिकार। इसके पीछे की कहानी थोड़ी घुमावदार है। भारत खाने के तेल के मामले में 57% तक इंपोर्ट पर निर्भर है। 2024-25 में भारत ने 16 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात यानी कि इंपोर्ट किया, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था। ऊपर से तेल संकट के दौर में खाने के तेलों का एक बड़ा हिस्सा बायोडीजल के इस्तेमाल में लगाया जा रहा है। इन दोनों वजहों से खाने के तेल को लेकर दबाव काफी बढ़ रहा है। खाने के तेल की कीमतें भी इसीलिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं थोड़ा तेल खाना कम कर दो, सेहत भी बनी रहेगी और देश के लिए भी अच्छा होगा। चौथी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेशी यात्राएं टालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना देश हित में होगा। प्रधानमंत्री ने डॉलर बचाने के लिए
ये अपील की है। भारत के लोग विदेश यात्रा पर लाखों करोड़ उड़ा रहे हैं। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए, जो 2025-26 में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चला गया। यानी भारतीयों ने विदेशों में काफी ज्यादा खर्च किया, अपना खर्चा वहां जाकर बढ़ा दिया। पांचवी बात, प्रधानमंत्री ने रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील की है कि देश को केमिकल फर्टिलाइजर की खपत आधी करने का लक्ष्य रखना चाहिए और तेजी से प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। असल में हम केमिकल फर्टिलाइजर के लिए बड़े पैमाने पर फिर वही इंपोर्ट करते हैं। भारत यूरिया और डीएपी का बड़ा आयातक है जो विदेशी मुद्रा को खपाता है। इसी साल भारत ने विदेशों से 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्टिलाइजर खरीदा है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। ऊपर से भारत सरकार फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी भी देती है। तो ये वो बातें हैं 4 से 5 जिस पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा संयम बरतें, अगर आप थोड़ा अपना हाथ खींचें, अगर आप थोड़ी सी कटौती कर लें तो ये आपके लिए तो अच्छा है ही, देश को इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब ये होगा कैसे, क्योंकि ये तो वो सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा में करते ही करते हैं। सोना हमें चाहिए, ऊपर से शादी का सीज़न है, गाड़ी घोड़ों में फ्यूल तो डलता ही है, तो क्या हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की विदेश यात्राएं तो तय हैं, अगर जाना भी पड़ जाए तो भी क्या हम कम खर्च में काम चला सकते हैं? खाने के तेल की बात की, अगर खाने के तेल को हम कम इस्तेमाल करें तो उससे कितना बड़ा बजट पे इम्पैक्ट आता है। और एक बात फर्टिलाइज़र की भी है। तो ये 4-5 बातें हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो देश को ज़रूरत है आपकी, क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। चलिए अब इसे थोड़ा पर्सनल फाइनेंस की दृष्टि से समझते हैं कि आप और हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की, बहुत सारे लोगों ने सुना, शायद अमल में भी लेकर आए, 1-2 दिन किया, नहीं किया और बात धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी अगर सिर्फ अपील तक रह जाएगी। लेकिन अगर उसे अच्छे से समझ लिया जाए तो शायद इसमें सबका फ़ायदा भी हो जाए। राइट, तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, आप और हम दोनों ही नागरिक भी हैं, साथ साथ कि मैं जर्नलिस्ट हूं और आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। ये अपील जो प्रधानमंत्री ने की है, इसको आपने कैसे लिया? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विपिन जी। मेरे हिसाब से जो भी 7 बातें आपने कही, मैं कहूँगी 5 चीज़ों के बारे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने अपील में कही थी, जो हमें चेंजेस लानी है, और 2 प्रैक्टिसेस में एक जो वर्क फ्रॉम होम और इस तरीके से हमें ट्रैवल को कट शॉर्ट करना है, एंड दूसरी जो हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नहीं है। हम सब समझते हैं कि इंडिया स्टोरी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसे समय पे अचानक से इस तरीके की एक अपील की जा रही है देश के नागरिकों को। तो मेरे हिसाब से हम पिछले 18 महीने से देख रहे हैं, टाइम एंड अगेन वॉर, टैरिफ, अलग अलग चीज़ों जो हमने देश भर में इस तरीके से बस हम न्यूज़ देखते हैं। हम एक दिन जाता है, 2 दिन जाता है, हम सोशल मीडिया खोलते हैं और कोई एक न्यूज़ आ जाती है कि आज ये हुआ, इस वजह से आज ऑयल का हमें अब सप्लाई कम होने वाला है, आज ये होने वाला है। हर चीज हम सिर्फ सुन रहे थे। अगर हम प्रैक्टिकली या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें विपिन जी, तो हमें एज सच कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर ये पूरी की पूरी इफेक्ट जो आपने आंकड़े बताए कि हमारा इतना इंपोर्ट, हमारा सालाना हमारा जो इतना इंपोर्ट है, एक साल में जो हमारा ऑयल का जो क्रूड का इंपोर्ट है 70% से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि हमारा रुपी डेप्रिसिएशन है वो भी 85 लास्ट ईयर था और अभी 95 हो गया है। अगर हम देश भर में देखें विपिन जी, मोर देन 60 कंट्रीज ने इमरजेंसी मेजर्स को लागू किया है,
फ्यूल प्राइसेस काफी देशों में जंप हुए हैं 25 से 50% तक, लेकिन हमने इंडिया में अब तक हमने इस तरीके से कोई एज सच डायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर पे नहीं देखा है। शायद हमारे रिजर्व्स अच्छे रहे होंगे, हमने स्टेबल फ्यूल भी देखा है, लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे जब चीजें जो रिजर्व्स हैं वो नहीं काम आ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम इंपोर्ट है, वो हमारा कर्ब होना बहुत जरूरी है। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, मैं कहूंगी राइट नाउ। सो एक सीधी सादी अपील की गई है प्रधानमंत्री जी ने, और मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। मैं जो 5 चीजें बता रही हूं, जैसे आपने कहा पेट्रोल डीजल का जो हमें फ्यूल का जो हमें कटौती करने को कहा गया है, ज्यादा से ज्यादा अगर देश के नागरिक होने के कारण अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हमें ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के एंड से वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन दिया जाएगा वीकली, जिससे हर नागरिक थोड़ा बहुत फ्यूल बचा सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ी सेविंग, लेकिन कंट्री लेवल पे देखे, देश लेवल पे देखे तो काफी बड़ी सेविंग हो सकती है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा ट्रैवल अब्रॉड, नॉर्मली विपिन जी जब इन बातों को मैं देख भी रही हूँ या मैम कल से हम पढ़ भी रहे हैं, ये नीड्स एंड वांट्स वाली सिचुएशन है। जैसे आपने कहा आप और मैं कैसे देख रहे हैं, हर चीज जरूरत वाली नहीं है, यहाँ पे नीड और वांट में आपको आइडेंटिफाई करना है। अब अब्रॉड जाना हर साल इतना भी इमरजेंसी वाली कोई चीज नहीं है। जब मुझे बहुत कोई एक चीज इमरजेंसी है तब मैं जाऊं, लेकिन अगर मैं ट्रैवल को 1-2 साल के लिए डिले कर दूं तो कोई बहुत बड़ा मेरा नुकसान नहीं होने वाला है। एक एक करके ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बात एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उनकी हमारी लाइफ में क्या अहमियत है और हम उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं खुद के लिए भी, और अगर देश के काम आ रहा है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। तो पहला नंबर जो है गोल्ड है, और नो डाउट कि भारत एक गोल्ड लविंग कंट्री है। हम बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट हर साल करते हैं और एक बड़ा बिल आता है और वो बिल डॉलर्स में चुकाया जाता है। तो अब शादियों का भी सीजन है इत्तेफाक से इस वक्त में, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए? क्योंकि देखिए घर में शादी है तो आप गोल्ड तो खरीदेंगे, या एक मिनिमम, चलिए हो सकता है कि आपने 10 आर्टिकल सोचे हो लेकिन आप 5 खरीदे, लेकिन वो चूंकि रीति रिवाज का हिस्सा है, वो क्योंकि आपकी परंपराओं का हिस्सा है, तो उसके बिना बहुत सारे लोगों को शायद ये लगे कि ये कैसे कर लेंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे मैनेज करें, और यहाँ पर आप खुद के लिए तो बचत करेंगे ही करेंगे और देश के लिए भी बचत करेंगे, बट हाउ टू डू? देखिए मैं कहूंगी विपिन जी, जैसे हम नीड्स एंड वांट्स की ही बात कर रहे थे, कि अगर आपके घर में कोई एज सच बड़ा ओकेजन नहीं है तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जहां आपको ऐसे ही गोल्ड बाइंग करनी है। तो जब हमें एक इस तरीके की अपील आ रही है तो हम अपना बाइंग, जो रेगुलर बाइंग करते हैं, उसे तो डेफिनेटली पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने राइटली पूछा कि जिनके घर में शादी है स्पेसिफिकली, उन लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी जस्ट 6 महीने बाकी हो और इन्होंने अब तक एकदम से बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की होगी। ऐसे बहुत कम मात्रा में लोग होंगे शायद, तो हम कहीं ना कहीं इसमें भी जितना हो सकता है इसमें कटौती कर सकते हैं। आपकी पुरानी ज्वेलरी अगर है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर आप मिनिमम फंक्शंस में आप ज्वेलरी का इस्तेमाल करिए। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि जहां हो सकता है आप स्पेंडिंग को थोड़ा कर्ब करें। यहाँ पे बस एक ही चीज है विपिन जी, जब शादियां होती है इंडियन फैमिली में, मेरे हिसाब से आजकल शादियों में वैसे ही खर्चा बहुत हो जाता है, थोड़ा शोशा वाला जमाना हो गया है, थोड़ा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन जब लेना होता है कि आप ज्वेलरी जब बनाते हैं या ज्वेलरी में जब स्पेंड करते हैं, तब बहुत ज्यादा एक बजट चला जाता है। लेकिन अब जब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जब हमें इस तरीके से एक मांग की जा रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से थोड़ा कर्ब करना बहुत जरूरी है। आप अपनी पुरानी ज्वेलरी को रिवैम्प करके यूज कर लीजिए चाहिए तो। एक तरीका है कि पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर लीजिए। एक है कि आपका, अगर जैसे मैंने कहा कि 10 या 15 आर्टिकल थे, उसको आप थोड़ा कंपैरेटिवली कम कर लीजिए। कई बार रिपीटेटिव आर्टिकल्स होते हैं कि इस तरह की भी चूड़ी, उस तरह की भी चूड़ी, इस तरह का भी हार, उस तरह का भी हार,
वो हो सकता है। इमिटेशन ज्वेलरीज बहुत सारी आती हैं, ज्वेलरी ऑन रेंट बहुत सारी होते हैं, तो कई तरीके हो सकते हैं जिससे ये चीज़ की जा सकती है। अब आई थिंक ये भी एक ओकेशनल चीज़ है, ये रोज़ रोज़ तो कोई गोल्ड नहीं खरीदेगा और ज्वेलरी नहीं खरीदेगा, ओकेशन पे खरीदेगा या फिर फंक्शंस पे खरीदेगा। लेकिन जो नंबर 2 वाला है मैम, पेट्रोल डीजल यानी फ्यूल पे हमारा खर्च, आई थिंक वो सबसे बड़ा खर्च है, डेली बेसिस का खर्च है। कुछ लोग तो शायद डेली फ्यूल फिल कराते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं? कई लोगों की नेसेसिटी भी है। प्रधानमंत्री जी ने ज़रूर कहा है कि वो पूलिंग का आप इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है, मतलब उसमें बैलेंस बिठाते बिठाते लोगों को थोड़ा वक्त शायद लग सकता है। ये बात तो सही है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जरूरत वाली बात हो जाती है विपिन जी। अगर हम लास्ट ईयर से अभी तक का आंकड़ा देखें क्रूड में, तो मोर देन $122 बिलियन, जो एक बहुत बड़ा, मोर देन 70% हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड का, जिस वजह से ये ज्यादा डॉलर की हमें जरूरत पड़ जाती है, जिस वजह से पूरा ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमें जो इम्बैलेंस दिख रहा है वो क्रूड की वजह से है। गोल्ड फिर भी सेकेंडरी आ जाता है और गोल्ड फिर भी एक नीड में नहीं आता है। तो यहाँ पे किस तरीके के मेजर्स, जब मोदी जी ने हमें ये कहा कि आप कोविड जैसे सिचुएशन को दिमाग में या ध्यान में रख के प्लानिंग करें, तो काफी लोगों ने शायद इसको इस तरीके से डिकोड किया होगा कि अब इस तरीके की सिचुएशन आ गई, अरे ये होगा वैसे होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसको एक रेफरेंस पॉइंट दिया है ताकि आप वर्क फ्रॉम होम अपना सकते हैं, आप ट्रैवल को कम कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4 गाड़ियां हैं तो आप चारों गाड़ियों को यूज ना करें, आप 1 या 2 गाड़ी को जो जरूरत है उसमें कारपूल करके आप जा सकते हैं। वीकली अगर आप 4 बार कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2 बार आप मेट्रो या कोई कारपूल करें, या तो फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करें। एंड सेकेंडली, मेरे हिसाब से जब हम ईवी की बात कर रहे हैं विपिन जी, जो नई मेरे हिसाब से जो गाड़ियां आने वाली हैं उसमें हम देख सकते हैं कि आप ईवी कार्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। और इसमें मुझे एक चीज और भी कहनी है विपिन जी के काफी टाइम ग्राउंड रियलिटी पे ये भी हुआ है, जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, कि ईवी कार्स की परमिशन सारी सोसाइटीज में अब तक मिली भी नहीं है। आई डोंट नो, ड्यू टू सम नॉर्म्स। तो ये भी एक अपील है कि जो भी ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं या ग्राउंड इश्यूज हैं, इस तरीके की चीजों को प्रमोट करने के लिए उन सब में चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर एक नागरिक का थोड़ा भी बदलाव ना पूरे देश को बदल सकता है मेरे हिसाब से विपिन जी। राइट, क्योंकि यही एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आदतों की बदलाव होगी या आपकी जो थोड़ी सुविधाएं हैं उनका इसमें अंतर आएगा। और ईवी, इनफैक्ट जो बात कह रही पूजा जी वो बात सही है। अब ईवी का कल्चर वैसे धीरे धीरे आ रहा था, लोग हैं, लेकिन शायद इससे वो और ज़्यादा बड़े होता हुआ हमें नज़र आया। हालांकि कहीं बैक एंड में उसमें भी एनर्जी ही है, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस है। इसके अलावा पूजा जी जो अगली चीज़ है तो ये भी ऑयल, लेकिन अब ये खाने वाला तेल है और अनफॉर्चुनेटली इसका भी एक बड़ा हिस्सा जो उसमें ऑयल में ऐड होता है, ख़ास तौर पे पाम ऑयल, वो जो कि हर एक ऑयल का इंग्रेडिएंट भी है क्योंकि मिक्सिंग करके बेचा जाता है। अब उसमें भी हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने एक साथ 2 अपीलें की कि भाई आप थोड़ा सा तेल का इस्तेमाल कम करेंगे तो आपका बजट भी कम होगा, प्लस खर्चा भी कम होगा, प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आई थिंक ये वाला तो आसानी से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक ये वाले में फायदा हमारा ही है विपिन जी, अगर हम इसको पॉजिटिवली देखें तो। जैसे हम क्रूड की बात करें या ऑयल की बात करें, हमने ऑलरेडी एलपीजी, कुकिंग गैस सब देखा जैसे आपने भी कहा। और लास्ट पॉइंट को थोड़ा एक पॉइंट वहां पे भी मुझे ऐड ये करना था कि जब फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ हम जो डीजल प्राइसेस देखते हैं, जिसमें मैंडेटरी जो डीजल यूज होता है ट्रक्स में, जो आपके वेजिटेबल को, फूड को, सारी चीजों को सप्लाई चेन करता है,
वहां पे जरूरत का मामला आ जाता है। वहां पे क्या होगा, अगर हमने नागरिक लेवल पे उसको कर्ब नहीं करने की कोशिश की तो हमें ये इफेक्ट आ सकती है कि उनके दामों की वजह से हमने जो खाना पीना है या हमने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है या कुकिंग गैस यूज कर रहे हैं, जो खाना पीना है, जो फूड हम तक पहुंच रहा है, वो भी महंगा होगा। एंड जो अभी वाली बात है कि हम जब एडिबल ऑयल की बात करें, जब वो भी इंपोर्ट हो रहा है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में आपको, उसमें भी आपको पैसे मतलब डॉलर्स में ही लग रहे हैं। और अगर हम उसको नेचुरली अगर हम उसमें भी चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमें जैसे आपने कहा हमारी डाइट के लिए भी वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एक बदलाव है। सो व्हाई नॉट। सो ये चीज अगेन एक इंडिविजुअल लेवल पे है। कुछ चीजें मेरे हिसाब से जैसे दाम बढ़ जाएंगे तो उन चीजों का डर होता है तो हम वो मेजर्स लेते हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में जो इतना पर्सनल होता है शायद हम उसको बहुत लीनियंटली लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल दिया है उन्होंने कि आप हेल्दी के बारे में सोचे, हेल्थ के बारे में सोचे। एंड कहीं भी कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं और उसमें हमारी हेल्थ भी अगर हमें साथ दे रही है तो राइट मैम। तो अब ना यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन अब आप बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर आए। वो ये है कि अगर आप ये छोटी छोटी बचत करना शुरू करेंगे, जो कि मतलब इस समय निवेदन किया गया है, इस समय कहा गया है कि आप कीजिए क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपके पास एक पैसा बचेगा। तो बचेगा तो उसको आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग आएगी, क्योंकि वो बचत हो जाए और बढ़ भी जाए तो इससे बेहतर क्या। एंड सेकेंडली एक संदेश और छुपा हुआ है इस समय, जो भी अपील आई है उसमें, कि आगे आने वाले समय में हो सकता है चीज़ों को आप महंगा होता हुआ देखें, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते हुए देखें। अगर वो बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हर चीज़ पे इम्पैक्ट आएगा। तो शायद प्रधानमंत्री उसको भी एक बैलेंस करने की बात कह रहे हैं कि भाई आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि चीज़ें कंट्रोल से बाहर है, हमारे हाथ में नहीं है, और वो इम्पैक्ट एक समय तक तो रोका गया, आगे आएगा तो आपको महंगाई से भी फिर 2-4 हाथ करने पड़ेंगे, उसकी तैयारी कैसी होगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। पूजा जी से इनका जवाब लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पीएम का पैगाम, कम में चलाओ काम। प्रधानमंत्री ने अपील की है पूरे देश से कि अब जिस तरह की एक क्राइसिस हो गई है युद्ध के चलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है, हमारे लिए वक्त आ गया है कि हम थोड़ी सी बचत करें, खुद की मदद करें, लेकिन इसमें देश की बहुत बड़ी मदद होगी। सोना गैर ज़रूरी तरीके से ना खरीदें, अपने गाड़ियों में जो फ्यूल के खर्चे हैं उसको घटाएं, थोड़ा इस तरह से प्लानिंग करें जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो या कारपूलिंग जैसी चीज़ें हों। फर्टिलाइज़र्स पे खर्चे की भी बात उन्होंने कही। एडिबल ऑयल पे कम खर्च करें, हेल्थ भी बनेगी और खर्चा भी कम होगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और साथ में उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रिप्स को भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब पूजा जी ये बताएं कि देखिए, आप जब ये बचत कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में पैसा बच रहा होगा। उस पैसे को कैसे बचा के घर में रख लें, या कुछ कर सकते हैं कि ताकि उस पैसे से ही थोड़ा पैसा बन जाए, और आगे ये कि आगे शायद महंगाई भी बढ़ सकती है अगर ये चीज़ें, अभी भी वॉर तो ख़त्म हुई नहीं है, आगे की सिचुएशन को कोई अभी से एसेस नहीं कर सकता, तो उसका भी सामना करना पड़ेगा, तब शायद वो पैसा काम आए। जी बिल्कुल। यहाँ पे विपिन जी मैं थोड़ा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रही हूँ। जैसे आपने कहा, सबसे पहले हमें जो स्टेप्स लेने हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं ये हर जगह हम इसको इस तरीके से डिकोड कर रहे हैं, गोल्ड नहीं खरीदना है, फॉरेन ट्रैवल नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, ये सब है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? जैसे आपने कहा, जो इसकी इम्पैक्ट है कि रिजर्व्स को हमें बढ़ाना है, जिस वजह से हम इंपोर्ट्स को हमें कम करना है, इन्फ्लेशन नहीं तो इसको हमें मैनेज करना है, क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ईएमआई बढ़ेगी, ईएमआई बढ़ेगी तो आपकी घर और गाड़ी के दाम और उसकी ईएमआई सब कुछ बढ़ेगी, और उस वजह से स्पेंडिंग भी कम होगी, एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो सकती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इसको ओवरऑल एंगल से देखें तो ये ना सोचिए कि ये 4 चीजों के ऊपर रोक टोक लगा रही है। अगर ये 4 चीजें के सामने जो मैंने अभी कहा, और महंगाई को भी बचाना है हमें, एंड एट द सेम टाइम की इंटरेस्ट रेट को भी एक मेंटेन करना है,
तो इन सारी चीजों में हमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। अब नंबर 2, जब हम एक्सपेंस मैनेजमेंट करेंगे तब वो पैसे को कहाँ हमें किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले मुझे लगता है विपिन जी के ये जो सिचुएशन है ना, इसमें कंटिजेंसी फंड को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है 6 से 12 महीने के लिए, क्योंकि दाम बढ़ सकते हैं काफी चीजों के, जैसे फ्यूल स्टेबल है, चीजों को एक्शन में लाने में टाइम लगेगा, तो फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली बढ़ सकते हैं। और इस समय पे अगर आपके पास कंटिजेंसी फंड नहीं होगा तो आपकी ईएमआईज भी चल रही हैं, आपको सेविंग भी करनी है, घर भी चलाना है, तो कंटिजेंसी फंड को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दें, हेल्थ इंश्योरेंस को सेकंड प्रेफरेंस दें, कि हेल्थ इंश्योरेंस एक अच्छा खासा होना बहुत जरूरी है इस तरीके की सिचुएशन में। एंड जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, अगर आप सेव कर पा रहे, जैसे अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारी फ्यूल बच रही है, अगर हम मेट्रो यूज कर रहे हैं, मेरा फ्यूल का महीने का खर्चा कम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है, एलपीजी की वजह से काफी चीजें मेरे घर में भी मैं बचा पा रही हूँ, वो एडिशनल मनी को मैं एसआईपी के रूट पे लगा सकती हूँ। एंड यहाँ पे अगर हम थीम्स को भी ध्यान से देखें तो मेक इन इंडिया के ऊपर काफी चर्चा की जा रही है कि हमें विदेशी चीजों में एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, बाइंग कम करनी है, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर, ये सारे सेक्टर्स में हम बूम देख रहे हैं, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सो जब ये सारे सेक्टर्स में जब हम देख रहे हैं कि इस तरीके से बूम आ सकता है, तो जब मेरे पास वो एडिशनल अमाउंट है तो मैं इन सेक्टर्स में निवेश करने का भी सोच सकती हूँ। सो मेरे हिसाब से विपिन जी, हमने एक्सपेंसेस को ध्यान देना है एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपर प्लान करना है, कंटिजेंसी फंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और अपनी हेल्थ को सेकंड प्रायोरिटी देख के पूरे पोर्टफोलियो को आप अच्छी तरीके से प्लान करें। एंड जो अपील की गई है ना, उसे मैं लास्ट में यही कहूंगी विपिन जी कि जिस तरीके से कोविड के समय पे सबने साथ दिया था, जब एक अपील की गई थी कि आपको थाली में आपको बजाना है और सबको मोटिवेट करना है, तब सबने किया था, लाइट्स ऑफ करनी थी तब सबने किया था। तो अभी भी इन चीजों को अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाएंगे तो देश के लिए अच्छा है, और देश के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। हमने ही इन्फ्लेशन कम करना है, हमने ही महंगाई, हमारे लिए फायदेमंद होगा ये। राइट तो ये एक सिचुएशनल अपील है जो फॉर अ रीज़न आई है, और इससे शायद कुछ हैबिट्स भी चेंज हो जाएं तो लॉन्ग टर्म में भी वो बचत की परिपाटी पड़ जाए। लेकिन अभी तो ये देश के लिए ज़रूरत है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की है। हम समझते हैं कि शायद रातों रात आप इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से जितना भी हो पाए, और जैसे पूजा जी ने उसका एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताया कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में उसे जोड़ सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकते हैं। हो सकता है आगे महंगाई का सामना करना पड़े, किसी कारणों से ये पेट्रोल डीजल महंगे होते हैं तो, लेकिन आप बचत करके खुद के लिए तो बचत करेंगे, उसे कहीं निवेश भी करेंगे और देश के लिए भी आप एक बेहतरीन सिचुएशन पैदा करेंगे, एक क्राइसिस से बाहर आने की सिचुएशन बनाएंगे। बहुत शुक्रिया पूजा जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये इंपॉर्टेंट टिप्स हमें देने के लिए। नमस्कार।